हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी लियाना की थ्रॉटल के बारे में है। सुजुकी लियाना की थ्रॉटल में अगर कोई मसला हो, आपके आरपीएम में कोई इशू हो, आरपीएम अप एंड डाउन हो, या ऑटो चौक, जैसे आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑटो चौक हो जाती है, वो काम ना करे तो उसको आपने कैसे रिपेयर करना है। उसके अलावा कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल नहीं है, एक्सीलेटर पैडल वाली थ्रॉटल है, एक्सीलेटर तार वाली, एक्सीलेटर वायर वाली थ्रॉटल है, सब की थ्रॉटल ऐसी होती है, ऐसे ही उसको रिपेयर करते हैं। तो ये एक लिहाज से सब गाड़ियों की थ्रॉटल के बारे में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने सुजुकी लियाना की थ्रॉटल मैंने खोली हुई है। जिन लोगों को थ्रॉटल के बारे में नहीं पता थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। थ्रॉटल बेसिकली एक दरवाज़ा होता है इंजन की हवा के रास्ते में, कि उसने इंजन को आप जितना एक्सीलेटर देंगे उस हिसाब से ये इंजन की हवा को कम और ज़्यादा करती रहेगी। इसको थ्रॉटल बोलते हैं और मैकेनिक्स भाइयों को पता होगा। तो ये थ्रॉटल है और इसमें जो फॉल्ट आता है सबसे ज़्यादा वो यही आता है कि इसके अंदर ये जो आपको ब्रास की ये थ्रॉटल नज़र आ रही है, इसको देसी ज़ुबान में टिक्की बोलते हैं, ये ख़राब हो जाती है। ये हवा के प्रेशर की वजह से ये कट जाती है, अंदर लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी के आरपीएम सेट नहीं होते, कभी डाउन हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी आरपीएम 800-700 पे आ जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, और कभी इतना होता है कि आप एक्सीलेटर दिए बिना क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी चल पड़ती है, आरपीएम 1500 पे चला जाता है और उधर ही रुक जाता है, नीचे नहीं आता। तो ये इस टिक्की का मसला होता है। ये जैसे कि इस गाड़ी में भी यही मसला था और मैंने इसकी रिपेयर करवाई है। अभी जोड़ने के टाइम मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपके सामने ये थ्रॉटल नई लगी हुई है। उसके अलावा थ्रॉटल के साथ जो फंक्शन होते हैं, ये जैसे कि आपके सामने है, पानी का एक कनेक्शन होता है ताकि थ्रॉटल ठंडी रहे। आपके रेडिएटर का पानी थ्रॉटल में इस से आता रहता है। और इसके साथ थ्रॉटल के साथ जो है वो जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा भी और उसके बाद फिट करके आपको दिखाऊंगा भी। ये देखें, ये टीपी सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है। ये थ्रॉटल के ऊपर लगा होता है और ये जो अंदर थ्रॉटल की पोजीशन है उसको सेंस करके इंजन कंप्यूटर को बताता रहता है। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ तो ये इस तरह, ये सेंसर भी इस तरह मूव करेगा। ये देखें, जैसे आप एक्सीलेटर दबाएंगे थ्रॉटल मूव होगी, साथ ये सेंसर, टीपी सेंसर भी मूव होगा और इसकी रीडिंग चेंज होती रहेगी। उस हिसाब से आपका इंजन को पेट्रोल जो है वो मिलता रहेगा। आपके पेट्रोल की एडजस्टमेंट ये टीपी सेंसर करवाता है। और उसके अलावा थ्रॉटल के साथ जो है ये IAC वाल्व लगा होता है, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व इसको बोलते हैं। ये इंजन की जो आइडल स्पीड है, जो स्लो में आपकी गाड़ी खड़ी होती है, आपने एक्सीलेटर से पाँव उठाया होता है, उसको बोलते हैं आइडल स्पीड। तो ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है, यानी इंजन की आइडल पोजीशन में जो एयर है वो उसको ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करता है। किस तरह करता है ये देखें, ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये जो चीज़ मेरे हाथ में है जिसको मैं घुमा रहा हूँ, इसके ऊपर ये IAC वाल्व लगा होता है और उसके अंदर ये देखें, ये मैकेनिज़्म है। इस तरह से एक छोटा सा दरवाज़ा है जो अगर बंद हो जाए तो हवा रुक जाती है और जितना वो खुला हो उस हिसाब से हवा ज़्यादा या कम होती रहती है। ये जब आप गाड़ी सुबह ठंडी स्टार्ट करते हैं, ये देखें इसके साथ पानी का कनेक्शन भी है, तो ये पानी के टेम्परेचर के हिसाब से गाड़ी को रेस करवा देती है और जैसे ही पानी गर्म होता है ये गाड़ी को स्लो करवा देती है। यानी ठंडी गाड़ी को जल्दी वार्म अप करने के लिए ये IAC वाल्व लगाया गया है। देसी ज़ुबान में इसको चोक बोलते हैं। जो देसी गाड़ियों में बगैर EFI जो इंजन है उनमें चोक आती है, मैनुअली हाथ से खींचनी पड़ती है। ये फंक्शन इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। ये देखें, इसके साथ ग्रिप लगेगा 3 तारों वाला, ठीक होगा। जिस बंदे को IAC वाल्व का भी पता है उसको अंदर से सारा फंक्शन मैं समझा रहा हूँ कि इसमें ये है। बस ये इसको कंट्रोल करेगा, IAC वाल्व इसको घुमाएगा ऐसे थोड़ा थोड़ा इंजन की रिक्वायरमेंट, ECM की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये घुमाएगा और इंजन स्लो रेस जो भी है वो होता रहेगा। इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी होती है, वो मैं आपको जोड़ने के टाइम इसकी बताऊंगा। इसको अभी मैं फिक्स भी करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये थ्रॉटल नहीं लगी हुई है, इसकी ये टिक्की नहीं लगी हुई है, इसका जो स्लीव है वो पॉलिश हो गया है बिल्कुल। इससे अभी एयर बंद है। जब आपकी गाड़ी स्लो खड़ी होगी इधर से एयर बिल्कुल बंद हो जाएगी और इसकी एयर को IAC वाल्व कंट्रोल करेगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है उस तरह से। जब ये इधर से कटी होगी तो ये मतलब IAC वाल्व को मौका ही नहीं मिलेगा, थ्रॉटल से हवा जाने लग जाएगी। तो आपकी गाड़ी का भी एक्सीलेटर ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, आरपीएम आपकी प्रॉब्लम करते रहेंगे जब तक आप इसको रिपेयर नहीं करवाएंगे। तो इस गाड़ी में सेम मसला था, गाड़ी के आरपीएम का इशू था, तो मैंने इसको थ्रॉटल रिपेयर करवाई है। ये
इसको रिपेयर करने वाले स्पेसिफिक बंदे होते हैं, ये मैकेनिक्स लोग नहीं कर सकते। ये मशीन की जॉब है, मशीन पे होती है। तो ये मैंने करवा के उसके बाद सोचा ये मैं वीडियो बना लूँ। लियाना से वैसे लोग डरते भी बहुत ज़्यादा है, मैंने नोट किया है। हमारे एरिया में लियाना का कोई ज़्यादा ख़ास अच्छा मैकेनिक नहीं है। अक्सर मेरे पास बिगड़ी हुई गाड़ियाँ आती हैं जिनमें मसाइल होते हैं, ऑलरेडी उन्होंने काम करवाया हुआ होता है, फिर भी गाड़ी सही नहीं हुई होती। और कुछ लोग कमेंट में भी कहते हैं कि ओवर हीट उनकी गाड़ी हुई है और जो है वो मैकेनिक ने कहा इंजन चेंज कर दो। तो गाड़ी ओवर हीट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि इंजन ख़राब हो जाए, वो रिपेयर हो सकती है। ये है कि नई गाड़ियों को मैकेनिक लोग डरते हैं और रिपेयर करते ही नहीं हैं, और जो है कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। मैं वीडियोस बनाता ही इसीलिए हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसमें कस्टमर का भी फ़ायदा है, मैकेनिक भाइयों का भी फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा आप रिपेयरिंग करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक हो गया। अभी आप ये देखें, इस जगह पे लगेगा IAC वाल, उसकी ये उसका कंपोनेंट है, इसके ऊपर IAC वाल लगेगा। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है एक पानी का साइड है, एक हवा वाली साइड है। इसके ऊपर गैस्केट आता है। इसकी सीलिंग हमेशा आपने अच्छे तरीके से करनी है कि ये दोनों चीज़ें आपस में दोनों चीज़ें मिक्स ना हों। ये देखें, ये अभी क्लियर नज़र आ रहा है। ये जो जंग लगी साइड है ये पानी वाली है, दूसरी हवा वाली है। ठीक हो गया। इसके ऊपर ये इसका कंपोनेंट लग जाएगा। इसके ऊपर ये दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, एक में पानी की इन लाइन होगी, एक में आउट पानी, यानी एक रास्ते से आएगा एक से निकल जाएगा। मकसद उसका थ्रॉटल को ठंडा करना है बस, इसके अलावा पानी का और कोई काम इधर नहीं है। और इसके ऊपर IAC वाल लग जाएगा जो उसकी एयर को कंट्रोल करता रहेगा, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व को एयर को कंट्रोल करता रहेगा। और दूसरी साइड पे इसका TP सेंसर लग जाएगा जो थ्रॉटल की पोजीशन को ECM को बताता रहेगा। और ECM जो है वो आपके इंजेक्टरों में पेट्रोल को कम और ज़्यादा करता रहेगा TP सेंसर की वैल्यू के हिसाब से। समझ आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। मैं बिल्कुल जो है वो डीप इनसाइड जाके आपको हर चीज़ का फंक्शन बता देता हूँ ताकि किसी बंदे के जहन में कोई डाउट ना रहे। वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों को बताया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। बाकी कोई इसके अलावा मेरा कोई ख़ास इतना मकसद नहीं था। पैसा बंदा बहुत कमाता रहता है, काम से भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम हमारा चलकर चल रहा है। ये देखें, ये आइडल एयर कंट्रोल वाल की जो नीडल है नीचे वाली, इसको आपने इस तरह घुमा के बिल्कुल फ्री रखना है। अगर ये फ्री नहीं है तो इसमें ऑयलिंग करके आपने एक ड्राप जो है एक कतरा ऑयल का रख के इसको घुमाएं, इसको फ्री आपने रखना है ताकि IAC वाल इसको आराम से जो है वो मूव करवा सके। ये देखें, अभी मैं इसमें एक ड्राप ऑयल का इसके अंदर डालूंगा, उसके बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। क्योंकि IAC वाल के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नेट पैदा होता है, जो मैग्नेट इसको घुमाता है अंदर इस नीडल को। ये अंदर से IAC वाल नहीं घूमता। तो इसको इतना फ्री आपने रखना है कि वो उस मैग्नेट के थ्रू ये IAC वाल इसको कंट्रोल कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद IAC वाल फिट करने से पहले उसके नीचे एक रबड़ का रिंग आता है। ये देखें, ये अभी मैं फिट कर रहा हूँ। इसका भी ख़ास ध्यान आपने रखना है। ये कुछ लोग मोटा डाल देते हैं, फिर भी IAC वाल काम नहीं कर सकता। ये बारीक वाला रिंग आपने डालना है और डालना भी ज़रूर है। इसका ये नहीं होगा तो IAC वाल इधर से एयर ले लेगा और अपना काम नहीं कर सकेगा। RPM गाड़ी के एडजस्ट नहीं होंगे स्लो में। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर IAC वाल आपने फ़िक्स कर देना है। IAC वाल फ़िक्स करने से पहले नीडल की पोजीशन आपने देख ली होगी, आई होप। अगर नहीं देखी तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। और उसके जो स्क्रू आप लगाएंगे, अभी ये जो दो लंबे वाले स्क्रू आप लगाते हैं आखिर में, इसके अंदर हल्की सी एडजस्टमेंट होती है। कुछ लोग थ्रॉटल सर्विस भी कर देते हैं और सारा कुछ सही भी कर देते हैं, RPM एडजस्ट नहीं होते गाड़ी के। और ये जो ऑटो चोक है ये काम भी नहीं करती, गाड़ी स्लो में रेस ऑटो चोक नहीं होती, तो इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। जिधर RPM गाड़ी के आपके सेट नहीं है और आप सेट करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा घुमाएं, आपकी गाड़ी आपको ख़ुद बता देगी। जिधर सही होगी ना उधर इसको टाइट कर दें। ये मैनुअली सबसे आसान तरीका है, कोई कंप्यूटर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम नहीं कर रही होगी तो जितना आप घुमाएंगे गाड़ी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उससे आपको पता चल जाएगा ये चोक, ये IAC वाल ख़राब है। और अगर घुमाने से जिधर गाड़ी सेट आ रही है उधर टाइट कर दें बस इसके स्क्रू, ये गाड़ी आपकी सही हो जाएगी। टोटल इतनी इसकी एडजस्टमेंट होती है। और मेजॉरिटी जो है हमारे मैकेनिक्स भाइयों की, उनको इस बारे में पता नहीं होता। तो ये कि कोई भी गाड़ी है, वो निसान है, वो टोयोटा है, जिसमें एक्सीलेटर तार आई है और पैडल वाली थ्रॉटल है,
एक्सीलेटर तार वाली थ्रॉटल है, उसकी सेम यही पार्ट्स उसमें भी होंगे, इतने ही कंपोनेंट्स होंगे। ISC वाल होगा, पानी की लाइन होगी, TP सेंसर होगा और टिक्की होगी, ये थ्रॉटल जो ब्रास की है। ये 4-5 चीज़ें उसके अंदर होगी। शक्ल उनकी चेंज होगी, ठीक हो गया। लोकेशन में भी इधर उधर थोड़ी सी होगी थ्रॉटल के साथ ही, और काम उसका सेम होगा। और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि चोक और TP सेंसर, इसकी ज़्यादातर गाड़ियों में वायरें भी 3 ही आती हैं, इसकी भी 3 होंगी, उनकी भी 3 होंगी। सब की एडजस्टमेंट भी ऐसे ही होगी। तो जिसने एडजस्टमेंट करनी हो वो किसी की भी गाड़ी की कर सकता है। ज़रूरी नहीं वो ये लियाना की मैंने आपको सिखाई है तो आप लियाना की। ये सब सुजुकी एवरी हो गई, टोयोटा करोला में काफ़ी थ्रॉटल्स हैं, निसान की होगी, जो पुराने मॉडल की हैं, उन सब की एडजस्टमेंट बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से होगी जिस तरह मैं ये वीडियो में समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अक्सर लोग, मैंने नोट किया, वीडियो देख लेते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आने वाली वीडियो उनको नहीं मिलती। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, लेकिन मसरूफियत ऐसी है कि बस टाइम नहीं निकाल सकता। अभी बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो अगली अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो में पहले रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ऑडियो बाद में जो है वो टेप करता हूँ। तो ये गाड़ी तो कब से सही हो के मेरे पास से चली गई है। वीडियो में आज ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज इसको शेयर कर दूँगा। तो मेरी कोशिश है और आने वाले बाकी ऑटोमेटिक गियर पे वीडियो बनाऊं, कैन कम्युनिकेशन वगैरह पे, तो जितना हो सका बनाऊंगा वीडियोस। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोस पे बनाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के साथ अपना इल्म बांटें। इल्म बांटने से कभी कम नहीं होता, उसमें इजाफा होता है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो जितना हो सके अपने जो आपके पास इल्म है उसको दूसरों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।